हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की दिल की बात क्या है जो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस जो हैं वो ऐड करेंगे, साथ कोई भी और कार्ड्स हम ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा हम सिर्फ एंड पर जाकर जस्ट 2-3 कार्ड्स ऐसे निकालेंगे जिसमें हम जान सकें कि आने वाले टाइम में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ। सो बस ये 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। एज आई शफल द कार्ड्स, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो ताकि हम उसकी एनर्जीज को भी टैप इन कर सकें। सो लेट्स बिगिन और जानते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कह नहीं पा रहा और इन मैसेजेस के थ्रू आपसे कहना चाहता है। लेट्स बिगिन। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। पहले 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने आपको जानबूझकर अपने से दूर किया हो, जिसकी वजह से और उसको फियर था कि शायद वो अगर आप उसके और करीब आओगे तो उससे आपसे प्यार हो जाएगा, या फिर उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और जो कि शायद वो नहीं रिस्क ले सकता। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है इसलिए आपके पर्सन ने आपसे थोड़ा दूरी बना ली हो ताकि आप एक्सपेक्टेशन ना लगाओ उससे फ्यूचर को लेकर। सो वो भी चांसेस हैं अगर आप थर्ड पार्टी में हो। बट येस, मुझे लगता है कि उसको लगता था कि ये लिमिट है, इससे ज़्यादा वो और आपको अपने पास नहीं आने दे सकता, जिसकी वजह से वो डिटैच हुआ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यूजली, स्पेशली अगर वो आपसे ये कहना चाह रहा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपको मिस करता है। अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो, किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो कि थर्ड पार्टी के साथ है राइट नाउ, मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है। आई थिंक सॉरी, इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट हील। आप में से कुछ लोग राइट नाउ सेपरेशन में हो और रीज़न कुछ भी हो सकता है आप लोगों की ब्रेकअप का, लेकिन येस, आपका पर्सन जो है फ़िलहाल अपना टाइम ले रहा है। वो किसी और के साथ मूव ऑन डेफिनेटली नहीं किया है। वो अपना टाइम ले रहा है टू हील देमसेल्फ, टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हो सकता है कॉन्टम्पलेट कर रहा हो सकता है अपनी लाइफ के बारे में सोच विचार करके कुछ डिसीजंस लेना चाह रहा हो। सो इट्स टाइम फॉर देम टू हील राइट नाउ। सो अगर आपको फियर है, डाउट है कि शायद पर्सन आगे मूव ऑन कर चुका होगा, ऐसा नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम यू। अगेन मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फियरफुल है कि वो आपसे अटैच ना हो जाए, इसलिए वो आपको अपने से दूर करेगा हर तरह से, हर पॉसिबिलिटी के साथ वो कोशिश करेगा कि आप उसके और नज़दीक ना आ सको। वी मस्ट कैच अप अगैन। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर कि ये एक मोमेंटरीली एक वे ऑफ बीइंग है। ये चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से वो आपको मिस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा देर आपसे दूर नहीं रह सकेंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, इन सिचुएशंस के साथ, इन कार्ड्स की एनर्जीज़ के साथ, इट सीम्स लाइक ये पर्सन जितनी दूर आपसे भागा है खुद से, वो उतनी ही जल्दी आपके पास भी आएगा। आई नो यू आर हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स। अच्छा, आपका पर्सन अगर आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या सिचुएशन आपने आपने पर्सन को अपने परसू करना छोड़ा है रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि वो आपसे कहना चाहता है कि उसको पता है कि आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, बट येस शायद आप भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। लेट्स सी अ फ्यू मोर कार्ड्स इस डेक से, फिर दूसरा डेक ऐड करेंगे। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सो लेट्स सी। आर कनेक्शन इज़ वन ऑफ अ काइंड आई नो। आपका पर्सन जानता है कि जो आपका कनेक्शन है उसके साथ वो काफ़ी स्पेशल और यूनिक है। वी विल बी टुगेदर अगैन। लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे के साथ दोबारा वापस आओगे। आई नो इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन नाउ। सो डेफिनेटली एक डिसीजन डेफिनेटली बनेगा इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में। इसको मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं पर्सन की, जिस तरह से उसने आपको मिस करना शुरू किया है, जिस तरह से वो ऑलरेडी हील कर रहा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि विद इन 1 मंथ टाइम आप अपने पर्सन को अपने पास वापस देखो। सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सो वी हैव अ फ्यू मोर कार्ड्स। मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन। मुझे लगता है जैसे ही आपका पर्सन आपके पास आएगा, वो डेफिनेटली उसको रियलाइज़ हो चुका होगा तब तक
कि शायद आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल इस कनेक्शन को वर्कआउट किया जा सकता है। अगर हम मिलकर बात करके देखें तो चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। सो मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जिनका पर्सन रेडी नहीं था इवन टू टॉक अबाउट फ्यूचर और रिलेशनशिप, वो डेफिनेटली इन सिचुएशंस में आप इस कनेक्शन को लेकर रेडी होगा टू हैव अ फ्यूचर। आप में से जो लोग इन टच हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स तब भी अपने पर्सन से थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हो, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और वो जानता है कि आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ टू गिव इन टू द कनेक्शन के मूड में नहीं है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि उसका पास्ट रहा हो सकता है उसकी शादी किसी और से हुई हो और उसको फियर है फिर से किसी बंधन में बंधने का। सो वो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी करंट सिनेरियो है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे दूर भी जा रहा है, तो कोशिश करना कि आप उसको चेज़ ना करो, क्योंकि अगर आप चेज़ करोगे तो पर्सन और आपके कनेक्शन के अंदर टॉक्सिसिटी ऐड होगी। अगर कुछ एंड होता है, लेट दैट एंड, क्योंकि आपका पर्सन खुद वापस आ जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी, उनके लिए पर्सन डेफिनेटली वापस आ जाएगा खुद से। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू बट मी। आप में से मेजॉरिटी लोग हो सकता है अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता, तो आपको लग रहा होगा शायद आप में आपकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। हो सकता है आप में कोई कमी है जो पर्सन आपको गिवन नहीं कर रहा। इन एक्चुअलिटी आपका पर्सन आपको बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है कि आप में मसला नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू एट ऑल। हो सकता है उसकी फैमिली इश्यूज़ हों, हो सकता है उसको अपने कुछ कंसर्न्स हों जिसकी वजह से वो कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहा, या आपको वो सब नहीं मिल रहा है उसके साथ जो आप चाहते हो। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अपने आप को ब्लेम नहीं करो, अपने आप को बुरा नहीं फील कराओ कुछ सोच कर। आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट विद यू अबाउट माई इंटेंशंस। आपका पर्सन चाहता है कि काश उसने आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस पहले ही बताई होती। रीज़न दो तरह के हो सकता है कि ये स्टार्टेड ऑफ हुआ हो कनेक्शन एज इफ कि चलो चिल करते हैं, फ़न करते हैं और दैट्स इट। लाइक कोई हाई एक्सपेक्टेशंस ना आपकी थी ना उसकी थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसने आपको थोड़ा धोखे में रखा, एज इन के आप शायद इन्वॉल्व हो गए पर्सन के साथ, और पर्सन ने आपको बहुत ही कंसील्ड वे में हमेशा बताता रहा होगा कि मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, लेकिन समहाउ आपको कहीं ना कहीं हिंट लगा कि नहीं, पर्सन शायद इंटरेस्टेड है और ये वो, लेकिन चीज़ें ख़राब होती गई हैं। अब मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप लोगों ने चीज़ें एंड की हैं, तो मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो थोड़ा ब्लेम ले भी रहा है इस सिचुएशन का कि जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जब आपका कनेक्शन ख़त्म होगा इस इंसान के साथ, अगर आप टाइम अपार्ट में हो राइट नाउ और ये पर्सन ऑलरेडी आपको मिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ख़ुद भी अपने अपने कनेक्शन को लेकर जो इसको जिस तरह से इसने इंटेंट किया था कि चलो स्टार्ट करते हैं कनेक्शन और देखते हैं कि कहाँ आगे जाएगा, मुझे लगता है कि इसको भी थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि इसके दिल में आपके लिए क्या है। सो अगेन मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम आप इस इंसान को दो, इसको चेज़ किए बगैर सिर्फ 1 महीने का टाइम आपने देना है। और अगर ये तब तक वापस आता है तो दैट मीन्स कि येस, दिस पर्सन लव्स यू। लेकिन अगर ये पर्सन वापस नहीं आता, और ये मैं उस टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपने बिल्कुल इसको चेज़ नहीं करना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना, बिल्कुल इस इंसान को लेकर ऑब्सेस नहीं करना, और आप 1 महीने का टाइम बस अपने आप को दो, इस इंसान को दो, इस कनेक्शन को दो, एंड देन सी अगर ये पर्सन 1 महीने में वापस आता है और ये सारी चीज़ें रिवील करता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, तो दिस इज़ द वन फॉर यू। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आता तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जो राइट ना आपके साथ है या नहीं है और भाग रहा है कनेक्शन से, अगर आप इसको भागने देते हो, ये 1 महीने के अंदर अंदर वापस आएगा। अगर ये पर्सन नहीं आता तो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डिड, सो आई गोस्टेड यू। आप में से कुछ लोग को ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी आपका पर्सन आपको गोस्ट आउट कर चुका है या फिर कर देगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आप इसको चेज़ कर रहे हो। सो अगर ऐसा हो रहा है, लेट दिस पर्सन बी। 1 महीना आप अपने आप को रिलैक्स करो, चिल करो अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ का फोकस हटा दो फ़िलहाल, और अपने ऊपर फोकस लेकर आओ, अपने आप को बेटर करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। जैसे आप बाहर जाओ जिससे आपको अच्छी फीलिंग आए, एज इफ एवरीबडी वांट्स यू बट यू डोंट वांट एनीवन। एक वो फीलिंग, वो वाइब अगर आपके अंदर आ जाए, तो आपका ये सिचुएशन इस इंसान से 1 महीने से पहले भी सॉर्ट आउट हो सकती है। सो ट्राई टू वर्क कि आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील कर सको कि जहाँ पर कि आप तो यूनिक हो, आपको तो हर कोई चाह रहा है। सो इट्स जस्ट दैट कि आपने इसको नहीं चाहना है, आपने अपने उस वर्थ और वैल्यू जो आप फील करोगे, आपने उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करना है टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू अनइंटेंशनली। ऐसा नहीं कि आप अपने अंदर चेंज इसीलिए ला रहे हो ताकि ये पर्सन आपके पास आए। नो, आप अपने लिए अंदर चेंज इसलिए लाओगे क्योंकि यू नो योर वर्थ,
और आपने हर वो चीज़ करनी है जो कि शायद आपको राइट नाउ आप शायद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होगे। आप इतना ज़्यादा इस इंसान में घुसे हुए हो कि आपको लगता है कि बस ये आपका हो जाए तो दुनिया आपकी संवर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था एट फर्स्ट प्लेस। अगर हो गया तो उसमें से अपने आप को निकालो। वंस यू हैव डन दैट एंड चेंज दैट इन यू, आप देखोगे कि पर्सन जो है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर आप इन टच भी हो तब भी कोशिश करो कि आप अपने आप को इमोशनली इसमें से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं रखते हुए, अपने आप को इसमें से बाहर निकालते हुए अपनी लव लाइफ को थोड़ा साइड पे रखकर बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ पे फोकस करो फ़िलहाल। जब ये कर रहे होगे तो आप खुद देखोगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका पर्सन जो है आपको क्या कुछ देने के लिए रेडी होगा। सो अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, क्रेविंग, एक नीडीनेस, वो सब ख़त्म कर दो इस इंसान को लेकर राइट नाउ। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों वेज में। अगर आप इन टच हो तो उतनी ही बात करो जितना ये पर्सन बात कर रहा है। जस्ट गेट इमोशनली डिटैच अ बिट, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो इस इंसान को लेकर, तो अपनी लाइफ के ऊपर अपना फोकस वापस लेकर आओ। एंड जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन भी आपके ऊपर अपना फोकस लेकर आएगा, क्योंकि आप जैसे अभी की आपकी ज़िंदगी में आपका सारा फोकस उसके ऊपर है और उसका फोकस भी खुद के ऊपर है। ऐसे ही जब आपका फोकस आपके ऊपर होगा तो आपके पर्सन का फोकस भी आपके ऊपर होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। हाँ, आई लव यू मोर देन आई लव एनी वन। सो डेफिनेटली ये पर्सन क्लेम करता है कि ये आपको प्यार करता है मोर देन कि इसने कभी किसी को इतना प्यार किया हो। When the time is right, I am marrying you and only you. ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जब टाइम राइट होगा तो ये डेफिनेटली सिर्फ आपसे ही शादी करेगा। सो अगेन मुझे लगता है कि आपको मेजॉरिटी लोगों में, आप लोगों को मेजॉरिटी लोगों में से आपके लिए आपका जो चीज़ आपको रोक रही है टू हैव व्हाट यू वांट इज़ आपके फियर्स, आपका खुद पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट होते तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुका होता। अगर आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया होता तो ऑलरेडी ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहा होता। सो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत कर दिया है, अब उसको सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। पर्सन चेंज नहीं होगा until unless you change yourself. I believe we are destined to be together. आपका पर्सन आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका फेथ इस कनेक्शन पे उतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना आपका कभी था। सो ये पर्सन बिलीव करेगा और मुझे लगता है कि इट्स अ फ्यूचर सेल्फ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। या हो सकता है उसको स्टिल भी बिलीव हो कि आप दोनों आर बाउंड टू कम टुगेदर, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम की रियलाइजेशन होगी उसकी। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑफन, आपका पर्सन आपकी पिक्चर्स अक्सर देखता है। आई नीड टू पुल अवे फॉर नाउ। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो फियर है ऑफ अटैचमेंट, उसकी वजह से उसने अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है। बट चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आई थिंक 1 महीना अगर आप खुद को और इस इंसान को दोगे तो आप मैजिकल रिजल्ट्स देख सकोगे 1 महीने के अंदर। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले टाइम में। लेट्स सी कि 1 महीने के टाइम में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ। लेट्स सी 1 महीने में क्या मेजर चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ। वी हैव 2 कार्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और एम्प्टी कार्ड। सो एम्प्टी कार्ड जो है वो तो बेसिकली मैजिक है, लाइक इसको हम बाद में बात करते हैं इस पर। द हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं इस इंसान के साथ। आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आने वाले टाइम में। 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपके लिए पर्सन सही है या नहीं। आपके लिए जो सही होगा वो हो जाएगा। अगर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में अगर ये इंसान वैसा है जैसा, लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर आप इस इंसान को 1 महीने का टाइम देते हो और ये पर्सन अगर आपके पास आता है, दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ फॉर यू। लेकिन अगर ये नहीं आता और आपने अपने तरफ से सारा राइट प्रोसेस फॉलो किया है, जहाँ पर आप ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और अगर पर्सन ये 1 महीने के अंदर नहीं आता, दैट मीन दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। सो वो चीज़ आपको रिवील हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद आप सेफली मूव ऑन कर सकते हो टू अ न्यू पर्सन। एक चीज़ जो सबके लिए उन लोगों के लिए है जो कि वंडर करते हैं कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए इस इंसान के लिए, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपको क्लैरिटी हो जाएगी एक चीज़, ठीक है। दूसरा कार्ड है एम्प्टी कार्ड। जो एम्प्टी कार्ड है उसमें कहीं ना कहीं देयर इज़ अ रूम टू गेट व्हाट यू वांट, टू क्रिएट व्हाट यू वांट। आप क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी डिज़ायर जो विश है आपकी अपनी लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर, देयर इज़ अ रूम कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन फिलहाल टू बी ऑनेस्ट, जो करंट एनर्जीज हैं, और अगर आप सेपरेशन में हो, स्पेशली उन लोगों के लिए, टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इज़
इट डिपेंड्स, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी के कार्ड नहीं लिए, सो आई डोंट नो, इसलिए मैं शायद बात ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना वो हो जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जीज कहाँ फिक्स होने वाली हैं, पहली चीज़. एंड देन अगर आप राइट उस माइंडसेट में हो जहाँ पे यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, जहाँ पे यू आर फीलिंग अमेजिंग अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पे आपको अपनी वर्थ पता है और आपको ये पता है कि हर कोई आपका होना चाहता है लेकिन आपको कोई नहीं चाहिए फ़िलहाल. सो जब आप उस एनर्जी में होते हो जहाँ पे यू आर नॉट चेजिंग लव, यू आर नॉट बेगिंग फॉर लव, यू आर नॉट लाइक गोइंग आउट टू सर्च फॉर लव, तब जो एनर्जी आपकी होती है उस टाइम पे यू क्रिएट मैजिक. सो अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ कोई मैजिक क्रिएट करना, तो उसके लिए भी आपको उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा. सो अगेन उसके लिए एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि आप जनरलाइज्ड एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो फॉर योर लाइफ ओवरऑल. इसमें आप लव को भी स्पेसिफाई नहीं करो, आप अपनी लाइफ को ओवरऑल लेकर चलो. एक वो चीज़ कर सकते हो, आप एफर्मेशंस परचेज कर सकते हो. आई कैन हेल्प यू विद मेकिंग योर एफर्मेशंस बेस्ड ऑन योर नीड एंड डिज़ायर, वो भी हो सकता है, लेकिन आप खुद भी एफर्मेशंस बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो. दूसरा एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव हो और आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो खुद के अंदर, आप अपने पर्सन को लेकर भी एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइजेशंस यूज़ कर सकते हो टू मेक थिंग्स हैपन. ठीक हो गया. लेकिन अगर आप चाहते हो कि यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो अगेन आप ये कर सकते हो कि आप जनरलाइज एफर्मेशंस यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी जियो, मस्त ज़िंदगी जियो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट. डोंट ओवर थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक समवन, या लव लाइफ एट ऑल. कभी कभी दिल करता है तो कुछ अच्छा सोच कर खुश हो जाओ एंड दैट्स इट. अपना फोकस जो है वो प्राइम आपने लव के ऊपर नहीं लेकर आना. सो आप जो चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी राइट थॉट से, अपनी राइट फीलिंग से, अपनी राइट टाइम और फोकस से. अगर आप कोशिश करो तो यू कैन स्टिल मेक थिंग्स वर्क इन योर लव लाइफ विद योर पर्सन. लेकिन अगेन आपको तरीका आना चाहिए. आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कमेंट्स में देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि स्टिल आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मैं देखती हूँ कि मैं अपनी रीडिंग में हमेशा आई डोंट जस्ट टॉक अबाउट कि क्या हो रहा है कार्ड्स में या आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, बल्कि मैं ये भी बात करती हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हो. सो जो चीज़ें आप फिक्स करने वाली होती हैं, जब आप वो नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सब नहीं होगा जो आपके एंड पे कुछ एफर्ट करने के बाद होना था. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज होती हैं, जिसमें आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं. सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को इस मैजिकल एनर्जी में ले आओ जहाँ पर यू क्रिएट विदाउट पुटिंग एफर्ट, तो उसके लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना. आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपने आप को इतना प्यार करना शुरू कर दो कि आपके लिए आप वैल्यूएबल हो जाओ, इतना वैल्यूएबल कि आप सेटल फॉर लेस ही नहीं करो. ट्रस्ट मी, फिर आपको वही मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो. और ये चीज़ें टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग में आती हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आप रो रहे हो, धो रहे हो और उसके बाद फिर आप कल आप उठोगे और आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे. नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. आप अपने ऊपर टाइम लगाते हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू टॉक टू योर सेल्फ एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड. और फिर आप थोड़ा डिवाइन से हेल्प लेते हो एंड देन आप एफर्मेशंस यूज़ करते हो, देन आप विजुअलाइज करते हो, देन ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं टुगेदर टू गेट यू व्हाट यू वांट. सो कोशिश करो कि आप अपने आप को उस जगह पर लेकर आओ ताकि आप रिसेप्टिव एंड पे हो. अगर आप खुद की तरफ से जो एफर्ट करने वाला है वो नहीं करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकेगा. आपने अगर आप वेट कर रहे हो तो आपने ऐसा वेट नहीं करना कि आप वेट कर रहे हो. यू जस्ट लिव योर लाइफ बिलीविंग कि व्हेन द टाइम इज़ राइट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट. सो ये एटीट्यूड होना मस्ट है to manifest something in your life. So I hope you understand and ये रीडिंग आप लोगों के लिए. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. अगर आपको पर्सनल कोई भी चीज़ चाहिए, जो कोई भी सर्विस चाहिए जो मैं ऑफर कर रही हूँ, सो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.